गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 84 और कंसिस्टेंसी। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये कि सिस्टम कैसे मोटिवेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और कैसे इम्पोर्टेंट भी होता है। मैं इसको ना काफ़ी मैं मोटिवेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ। बस मैं एक रोल बताना चाहता हूँ मोटिवेशन और सिस्टम में क्या फ़र्क होता है एंड कौन आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। तो मैं आपको एक हेल्प एग्जाम्पल के थ्रू देता हूँ अपनी लाइफ के। मोटिवेशन आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे यूट्यूब के थ्रू मैं कोई भी नई स्किल चाहता हूँ तो यूट्यूब का कहने का एक रीज़न तो है ही, और मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैंने जब ये सारे स्किल सीख लिया तो एक स्किल नहीं सीख सकता हूँ। तो मोटिवेशन आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करता है कि वो आपको एक अच्छी खासी किक स्टार्ट देता है कि आप स्टार्टिंग में 1-2 दिन कर पाओ अच्छे से। लेकिन जो सिस्टम होता है, और या बोलूँगा सिस्टम के साथ साथ आपका डिसिप्लिन होता है, वो आपकी जर्नी को तय करता है कि आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। जैसे आई टेल यू एन एग्जाम्पल, अभी विंटर आर्क आ रहा है, मतलब विंटर आर्क चल रहा है। कई लोगों का विंटर आर्क में प्रोग्राम होता है कि यार इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और 1-2 दिन कर भी पाते हैं, पर उसके बाद अगेन नहीं कर पाते तो सोचते हैं कि यार अब तो हो गया तो हो गया, फिर बिगड़ते बिगड़ते फिर नए साल पे सोचते हैं कि इस साल मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मैं बिल्कुल नहीं मानता इन डेज पे कि मैं तब करूँगा। मेरा मानना है करना होगा तो अभी करूँगा, वरना तो फिर कभी कभी नहीं आती है। फिर अब न्यू ईयर पे स्टार्ट होता है, जैसे न्यू ईयर पे स्टार्ट होगा कि मैं जिम करूँगा वो करूँगा, एंड 1-2 महीने के बाद फिर ठंडे पड़ के फिर ख़त्म है। तो वही चीज़ें क्यों हो पा रहा है ऐसा, बार बार क्यों गलती हो पा रही है, लोग उसको ट्रैक नहीं करवाते हैं। मतलब एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक जिम जाता था कई टाइम पहले, मैंने फिर बीच में छोड़ दिया क्योंकि दूर हो गए थे जिम मेरे से। वो जिम वाले भैया से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि न्यू ईयर के टाइम पे ना पूरी जिम भर जाती है, और कई लोग अच्छे खासे पैसे थे वो मोटिवेशन में, कई लोग 6-6 महीने के साल के पैसे एडवांस में दे देते हैं। तो मैं कहा फिर तो भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम भीड़ तो दिख नहीं रही, क्योंकि मैं तब गया था मिड के टाइम पे, मिड वाला अप्रैल में की बात है। तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में सब आके पैसे दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनवरी भी हार्डली पूरी जनवरी का वो कह रहे कि फरवरी तक ना 90% एलिमिनेट हो जाते हैं, वो 90% कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो जिस वजह से उनके पैसे फुलफिल नहीं हो पाते, इस वजह से जिम भी आधी रहती है, उनकी इनकम भी बन जाती है। तो जब मैंने बात सुनी कि मतलब सीरियसली आप लोग अपने पैसे देकर भी नहीं कर पाते उसका कंज्यूम फुलफिल, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा पर्सन हूँ कि मैंने किसी को दिए पैसे तो मैं उसको पूरा यूज़ करता हूँ। जब मैंने चीज़ देखी तो मैं कहा हाँ यार, लाइफ अगर देखो तो हर जगह ही हमारे, क्योंकि मैं खुद एक पर्सन पहले था जो स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट करता था फिर छोड़ देता था। जैसे मैं इस यूट्यूब की बात बोलूँ तो मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, सबसे पहली वीडियो जो मेरी, जो आज तक भी लिखी, इसमें मैं कभी कोई इस वीडियो में कोई भी चैनल पे डिलीट नहीं होगा, ना कुछ ज़्यादा चेंज होगा। तो मैंने इसमें लिखा था, और फिर मैंने एक अलग वीडियो में बताया कि लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, क्योंकि मैंने गलती करी थी। मैंने वो मोटिवेशन स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, फिर मैंने बीच में बहुत अच्छा खासा पोस्ट ले लिया था। ऐसा नहीं मेरी से गलती नहीं, मेरी से भी गलती हुई है, पर जब मैंने इसको ट्रैक करा कि गलती कैसे हुई है, फिर मुझे समझ आया कि ओके, जब तक आपकी पूरी की पूरी गाड़ी केवल मोटिवेशन के दम पे रहेगी तो आपको हमेशा गाड़ी गिरेगी। मैटर करता है कि मोटिवेशन आपको अच्छी खासी किक स्टार्ट दे, एंड डिसिप्लिन आपको उस जर्नी के पूरे जर्नी में A to B में आपको हेल्प करे, आपको ब्रिज की तरह हेल्प करे। एंड सिस्टम क्या होता है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या होता है। सिस्टम ये होता है कि आप अपनी हर एक चीज़ ना माइनर स्टेप से लेकर मेजर स्टेप तक आपकी हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट हो रही है और आने अगले वाले इवेंट को सपोर्ट कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, मेरे को कल सुबह अपने कॉलेज जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, रात को ही अपने कपड़े प्रेस कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनर स्टेप कि मैंने अपने पहले कर लिया, ताकि अगर मैं कल सुबह कॉलेज के लिए मान लेता थोड़ा लेट भी उठ गया तो एटलीस्ट मुझे हरी में नहीं जाना पड़ेगा कॉलेज में, आराम से उठूंगा नहाऊंगा और कपड़े लेकर चला जाऊंगा, तो मेरा टाइम बचाएगा सुबह सुबह का। ये चीज़ होता है, ये होता है सिस्टमेटिक अपने अप्रोच लेकर चलना। अब जैसे मुझे है कि मुझे अब जैसे कल सुबह अपने घर के लिए जाना है, तो मैंने क्या करा, बैग पैक कर लिया अभी रात को, ताकि सुबह उठूँ बैग उठाऊँ और चला जाऊँ। ये होता है सिस्टम का अप्रोच करना। सिस्टमेटिक ये होता है जब एक इवेंट दूसरे इवेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। अब एक होता है और अच्छे से सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमें धीरे धीरे टाइम के साथ सीखा है, मैंने भी सीखा है कि जैसे मान लो मेरे 2-3 बर्तन रखे हो जो मैंने यूज़ करे हैं, अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे काम में बीच में 2-3 मिनट का टाइम मिल गया है, तो मेरे दिमाग ऑटोमेटिक बोलता है कि अब उन 2-3 मिनट में तो जाके बर्तन धो ले अपने, ताकि इससे क्या होगा, बर्तन भी धुल जाएंगे और मेरे टाइम का कंजम्पशन नहीं हो जाएगा, टाइम का यूज़ भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं उस टाइम को वेस्ट करने के बाद में उन बर्तन को धोने जाऊँगा तो कहने का मुझे उन बर्तन को डेडिकेटेड कोई टाइम देना पड़ेगा, एक शेड्यूल देना पड़ेगा, पोर्शन ऑफ टाइम देना पड़ेगा, जो कि 2-3 मिनट की जगह 4-5 मिनट से कम होगा ही नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप
जब करते हो। और ये चीज़ ऐसे नहीं आती एक बार में आते, आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। एक बार आपको लगा कि हाँ भाई मेरा शेड्यूल अभी वाला पक्का हो गया है, तो ऐसी चीज़ आती है। जैसे मेरे ओपिनियन में मेरे लिए सबसे पढ़ाई का अच्छा टाइम होता है 9 से लेकर रात के 1 बजे तक। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव टाइम होता है कोई भी काम करने का, जैसे मेरे को माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लगाना होता है। तो ये चीज़ मैंने कैसे सीखी, हिट एंड ट्राई से सीखी कि पहले इस टाइम पे ट्राई करा नहीं हुआ, फिर इस टाइम पे ट्राई करा नहीं हुआ, फिर इस टाइम पे करा ये बैरियर आ गया। हिट एंड ट्राई करके पता लगता है कि क्या चीज़ काम कर रही है क्या चीज़ नहीं कर रही है। एंड ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर एक की लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपने टाइम का पोर्शन होता है, अपने अपने टाइम के शेड्यूल होते हैं। मेरा कॉलेज मेरे घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है, जो कि मैं साइकिल से जाता हूँ। हर किसी का कॉलेज इतना पास नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो आपको रूटीन, आपको जो कम्यूट का टाइम आपको उसको भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सो ये सारी चीज़ें आप समझते हो कि मोटिवेशन आपको किक स्टार्ट देता है, एंड सिस्टम एंड डिसिप्लिन आपको आपकी जर्नी को आपके गोल तक पहुंचाती है। ये चीज़ आपके लाइफ में टू बी ऑनेस्ट जिस दिन आपने इम्प्लीमेंट करनी सीख ली, आई डोंट थिंक कि आप अपनी लाइफ में चेंज ना देखो, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर ही है। आप इम्प्लीमेंट करके देखना मात्र 30 दिन, जैसे बता रहा हूँ ना, अपने सिस्टमेटिक अप्रोच करना डिसिप्लिन के साथ में मात्र 30 दिन आप करना, और उस पर कमेंट सेक्शन लिख कर जाना कि हाँ मैंने ट्राई करा तो नहीं हुआ। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, ये वीडियो उस दिन डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने करके देखा है। एंड कैसे करके देखा, आपको यूट्यूब के जो पहले के ब्लॉग्स हैं ना उसमें देख के आपको पता लग जाएगा, एंड आगे जो आएंगे उसमें और अच्छे से क्लैरिटी में दिख जाएगा। तो आज मैं वीडियो को ही खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक ख्याल रख, वन डे वन स्टेप बेटर मी। थैंक यू।